पीएचपी के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फॉर्म के सारे डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कराया, इंक्लूडिंग हमारा एक फाइल या फिर इमेज, एंड उसे हमने यहाँ पे एक पेज के ऊपर डिस्प्ले कराया। इसी के साथ साथ मैंने आपको अपडेट करना, डिलीट करना और सारे ऑपरेशंस डेटाबेस के प्रॉपरली यहाँ पे करा दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सेशन के बारे में सीखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से देखें और अगर ज़रूरत पड़ता है तो वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आप इसको मिस ना करें। आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है लॉगिन और लॉग आउट के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो अमेजोन के ऊपर तो लॉगिन लॉग आउट होता है। ऑनलाइन आप जो भी लॉगिन लॉग आउट करते हो, आप चाहते हो कि आप भी खुद का वो सिस्टम बनाओ जिससे लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सके, लॉग आउट कर सके। वो सारे फीचर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो कहलाता है आपका सेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेशन को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 29 वीडियो करा दिया है, जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फाइल अपलोड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेशन होता क्या है, इसके यूज़ क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सके, लॉग आउट कर सके, ऐसा कोई फंक्शनैलिटी आप बनाना चाहते हो जो फेसबुक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, जगह जगह जीमेल पे है, इन चीज़ों के लिए पीएचपी के अंदर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है सेशन। सेशन के बिना आप लॉगिन या लॉग आउट का कॉन्सेप्ट रन ही नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ज़रा अच्छे से ध्यान से देखें, आगे लॉगिन लॉग आउट के वीडियोस के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। तो अब सेशन होता क्या है? सेशन बेसिकली होता है आपका टाइम पीरियड। नॉर्मल बोलूँगा मैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से आपको रिलेट करके बताऊँगा ताकि आप इसको याद रख सको और कभी भूलो ही ना। आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, स्कूल में 35 मिनट्स का, कॉलेज में 45 मिनट्स का, कहीं पे 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, उसको हम एक सेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि ये मेरा सेशन यहाँ पे है, टीचर कहते हैं कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली सेशन होता है आपका एक टाइम पीरियड, इतने समय से लेकर के इतने समय तक। वो जो एक टाइम पीरियड होगा ना, वो कहलाएगा आपका सेशन। यानी कि मेरा आज इंग्लिश का लेक्चर है, इंग्लिश का सेशन है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा सेशन हो जाएगा स्टार्ट, और जैसे ही मैं लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा सेशन हो जाएगा डिस्ट्रॉयड, यानी कि सेशन हो जाएगा ख़त्म। इस तरीके से रिलेट करो, 9 बजे आपकी क्लास शुरू हुई, 9:45 पे आपका क्लास ख़त्म हो गया, तो सेशन कितने देर का बना? 45 मिनट्स का सेशन बना। तो बेसिकली सेशन इज़ अ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ, हो सकता है मोर देन 50% यूज़र्स आप में से ऐसे होंगे जिनके सर के ऊपर से जाएगा ये टॉपिक। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे मालूम है ऐसा ही होता है। तो 1-2 बार रिपीट करके देखना। सेशन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लॉगिन लॉग आउट को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते विद द हेल्प ऑफ सेशन, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मेक श्योर फिलहाल आपको जितना समझ में आए उतना आप समझ के रखो। सेशन का प्रैक्टिकल कराने से पहले मैं आपको डोमेन रेजर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे आ गया अपने कोड के अंदर, जो भी हमने लास्ट काम किया था। जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, एक न्यू फाइल बनाना है हमें। उसके बाद हम जाएंगे फाइल में और इसको सेव एज करेंगे। ऑब्वियसली बाकी फाइलों को सेव किया है, इसे भी करना पड़ेगा। मेक श्योर यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्टेड हो। इसका नाम आप जो मर्जी रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं डाल देता हूँ इसको session.php। ध्यान देना, डॉट की जगह पे कॉमा मत लगा लेना। सेव होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ और बाकी फाइलों को फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने यहाँ पे PHP के टैग को स्टार्ट कर दिया।
नीचे आकर के मैं यहाँ पे PHP को क्लोज कर रहा हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे अपने इस वेब पेज को रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया और जिस तरीके से आपने पिछली फाइल्स को रन किया है इसको भी आपको रन कर लेना है। तो ये मैंने अपने फोल्डर को एक्सेस किया, session.php को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ कोड किया नहीं है तो करेंटली हमें ये ब्लैंक देखने को मिलेगा। अब PHP के अंदर हम सेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे? नॉर्मल रियल लाइफ से रिलेट करके देखूँ तो आपका क्लास लगने वाला है, लेक्चर स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो PHP के अंदर सेशन कैसे स्टार्ट होता है, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक फंक्शन अवेलेबल है या एक मेथड कह लो, जो कि आपको लिखना है session_start, session_start, और आपके पास इसके बाद गोल वाले ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस आपको लगा देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। आपको अपने वेबसाइट के हर उस पेज के ऊपर सेशन को लगाना पड़ेगा, इस लाइन को लगाना पड़ेगा जहाँ पे आप चाहते हो कि ये जो पेज है ना, ये अगर सामने वाला पर्सन लॉगिन करता है तो ही ये पेज उसको दिखाए। एक पर्सन ने कमेंट किया था कि डिस्प्ले वाले पेज को लॉगिन के बाद दिखाना चाहिए, तो मैंने भले ही कमेंट का रिप्लाई ना किया हो बट मैं पढ़ लेता हूँ। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, अब देखो किसी की प्रोफाइल आप फेसबुक के ऊपर बिना लॉगिन किए तो देख नहीं सकते, पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है। तो हर वो पेज जो कि लॉगिन के बाद ही दिखाना है, उन सारे के सारे पेजेस के ऊपर सेशन को अप्लाई करना होता है, सेशन को स्टार्ट करना होता है। किस तरीके से? ये वाली लाइन लगा करके। अब सेशन को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, उसी के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड है, जैसे हमने पहले गेट पढ़ा, पोस्ट पढ़ा, फाइल पढ़ा, ऐसे ही $_ आपके पास सेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ध्यान दें, ये $सेशन जो है ना आपका $_ ये कैपिटल है, जैसे गेट और पोस्ट था, तो अपनी मर्जी से इसको स्मॉल ना करे। अंदर की चीज़ को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सेशन के बाद आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है और इसके अंदर आपको सेशन का एक नेम प्रोवाइड कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, साइबर वॉरियर्स। यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड ना करे, बहुत सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इवन मैं एक काम करता हूँ, सारा कुछ स्मॉल में रख लेता हूँ ताकि आगे चल के हमें कैपिटल स्मॉल के पंगे ना लेने पड़े। अब इससे मैं उसको कॉल करूँगा। मैंने कहा भाई सेशन बना दे, किस नाम का सेशन बना, साइबर वॉरियर्स, या फिर एक काम करो इसकी जगह पे मैंने कर दिया इसको यूज़र नेम, कि यूज़र नेम बनाना है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या है यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आकर कह दिया साइबर वॉरियर्स, बाहर आकर के सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक सेशन वेरिएबल हो गया है क्रिएट, और उस सेशन वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, ये वाली वैल्यू जो कि है हमारे पास साइबर वॉरियर्स। अब इस सेशन को डिस्प्ले कैसे कराएंगे? तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है इको, और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा सेशन वेरिएबल कर लेना है कॉपी। यहाँ पे आकर के आपको उसको पेस्ट करना है एंड सेमीकोलन प्रोवाइड करना है। इसको सेव करेंगे और अपने वेब पेज के ऊपर आकर के एक बार रिफ्रेश करेंगे। आपको जूम करके दिखाऊंगा तो मैसेज हमारे सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि अगर यही चीज़ करना है, मैसेज ही दिखाना है, तो इको क्यों नहीं यूज़ कर लिया, नॉर्मल खामखा क्यों वेरिएबल बनाया, या प्रिंट को क्यों नहीं यूज़ कर लिया। मैंने आपको बताया, जब तक हम लॉगिन लॉगआउट को आगे चल के नहीं पढ़ लेंगे आपको सेशन प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, बट इसको पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ मैसेज प्रिंट करने का काम नहीं आता। अगर उतना ही काम होता तो मैं खुद यहाँ पे इको यूज़ कर लेता, बट आपने देखा कि ये डिस्प्ले हमारा सेशन इस तरीके से होता है। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आपको समझना है तो आप ऐसा ट्रीट कर लो कि आपने अपने फेसबुक अकाउंट को या जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, ठीक है। जब आपने उसको लॉगिन कर लिया तो वो आपको आपका नाम यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करके रख सकते हो। तो जब भी मैं अपने फेसबुक अकाउंट को या जो भी आपने लॉगिन किया है, जैसे ही आप उसको लॉग आउट कर दोगे ना, तो ये नाम यहाँ से गायब हो जाएगा। समथिंग लाइक आपने फेसबुक के ऊपर लॉगिन किया, यहाँ पे आपका नाम आ रहा होता है, एक कोने में मैसेज आ रहा होता है, जैसे ही आप लॉग आउट करते हो सारा कुछ गायब हो जाता है और आप मेन पेज के ऊपर पहुँच जाते हो फेसबुक के, राइट। तो वो कैसे होता है? उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है session_unset। ध्यान दे, ये स्मॉल में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो एक वेरिएबल था और ये हमारे पास बना बनाया फंक्शन है, मेथड है। जिस तरीके से सेशन को स्टार्ट करने के लिए session_start था, उसी तरीके से सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या ख़त्म करने के लिए अनसेट है। अब एंड मत लिख देना यहाँ पे session_end, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे आपके सारे के सारे सेशन वेरिएबल जितने भी आपने क्रिएट किए हैं वो अनसेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि आप इनडायरेक्टली समझ लो कि लॉग आउट हो जाएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हुआ क्या, सेशन को स्टार्ट किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सेशन का, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की जो कि साइबर वॉरियर्स था।
नीचे आकर के सेशन को डिस्प्ले कराया और उसका आउटपुट आपने देखा, एक बार साइबर वॉरियर्स स्क्रीन के ऊपर लिख करके आया है। उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस लाइन को फिर से एक बार कॉपी कर दिया और सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये यहाँ स्पेस का कोई चक्कर नहीं है, आप चाहें तो ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। अब मैंने सेशन डिस्ट्रॉय किया और डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा सेशन को प्रिंट किया तो स्क्रीन के ऊपर वार्निंग या फिर एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि नेम डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको पता है मैं यहाँ पे जैम्प सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप वैम्प को यूज़ कर रहे हो तो ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे वार्निंग देखने को मिलेगा। उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप एरर रिपोर्टिंग से हटा सकते हो। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखोगे, कहता है साइबर वॉरियर्स नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र नेम सी जैम्प, ये वो। लाइन नंबर 11 पे कहता यूज़र नेम क्या है मुझे नहीं पता। मैं आ गया लाइन नंबर 11 पे, यूज़र नेम क्या है, कहता मुझे नहीं पता। ऊपर वाला मालूम है उसको, बट नीचे का यूज़र नेम उसको नहीं मालूम। तो ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये यूज़र नेम सेशन वेरिएबल का है, उसके अंदर हमने कुछ स्टोरी नहीं कराया, वो तो ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को मैंने कॉपी किया एंड 4-5 बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5। भाई यूज़र नेम 5 बार प्रिंट करके दे। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो हर बार एरर देगा, मुझे नहीं मालूम यूज़र नेम क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इस सेशन जो हमने डिस्ट्रॉय किया है ना उसकी लाइन को ही हटा देते हैं। तो अब क्या मीनिंग बना, सेशन स्टार्ट, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की, उसको प्रिंट करा दिया। 5 बार ये और एक ये, टोटल हो जाएगा 6 बार। आपस में चिपक चिपक करके आएगा क्योंकि स्पेस नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो साइबर वॉरियर्स, फिर दूसरा साइबर वॉरियर्स, ये टोटल हो गए हमारे पास 6। यानी कि सेशन डिस्ट्रॉय नहीं है तो प्रॉपरली काम करेगा, डिस्ट्रॉयड है तो उसके बाद का आप इसको नहीं दिखा सकते। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 है ना, मैं इसको पहले तो सही से रख लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 3 लाइनों के बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, अनसेट कर दिया, तो आंसर में 3 बार प्रिंट होगा और नीचे को वो इग्नोर मारेगा क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रॉयड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 एंड 3 बार साइबर वॉरियर्स आ गया, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर मार रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, ये एक बार आप देख सकते हो ना, ये जो मैसेज है ना मेरा, ये मैं 50 पेजेस के ऊपर लेकर के जा सकता हूँ। आपका यूज़र नेम आपने लॉगिन एक बार कर लिया तो सेशन का यही फ़ायदा है, एक बार स्टार्ट करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दो एंड जितने मर्जी पेजेस के ऊपर आप उसको कॉल कर लो, उसको यूज़ कर लो, वो प्रॉपरली सेशन को वहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो ये कुछ क्विक ओवरव्यू था PHP के अंदर सेशन क्या होता है उस चीज़ का। इसके आगे भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सेशन के बारे में डिटेल्ड में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।